मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्स एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इंदौर में भी नर्सों ने एमवाई अस्पताल के मेन गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ये लोग कोरोना वॉरियर्स अवार्ड भी अपने साथ लाए। नर्सेस एसोसिएशन का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना वॉरियर का अवार्ड लौटाएंगे। इधर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने नर्सेस एसोसिएशन को बातचीत के लिए 5 जुलाई को भोपाल बुलाया है। स्टाइफन जो स्टूडेंट्स को मिल रहा है वो स्टाइफन एक मनरेगा मजदूर से भी कम है। उनका स्टाइफन कलेक्टेड पर 18,000 दिया जाए। जब कोरोना पीक पे था, जब हमारे भाई बहनों की ज़रूरत पड़ी, नर्सेज भाई बहनों को, उनको रख लिया गया। आज 3 महीने बाद जब कोरोना डाउन हो रहा है, हाथ मार के बाहर निकाल रहे हैं। ये तरीका नहीं है, ये अड़ियल रवैया है। नर्सेज से बात हो रही है और वो एक आध दिन में मामला ठीक हो जाएगा। नर्स बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं और उनसे अधिकारियों मैंने निर्देश दिया है कि अधिकारी के लेवल पर उनसे बातचीत हो जाए और समस्याएं हल होगी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। चलिए, तो अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेस हड़ताल पर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शालिनी, आज इनके हड़ताल का चौथा दिन है, क्या किसी तरह की कोई बात बनती दिखाई दे रही है यहां पर? देखिए श्रवण, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो प्रदेश व्यापी हड़ताल है वो हर दिन उतनी ही रणनीति के तहत आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीच का रास्ता निकलेगा कब, क्योंकि एसोसिएशन हो या फिर जो सरकार है वो अपने अपने मतों को सामने रख रही है और इस सबके बीच परेशानी जो है वो मरीजों की ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से विश्वास सारंग जी ने कहा है कि जल्द ही अब है समाधान निकालने की कोशिश करेंगे नर्सों के बीच, तो क्या लग रहा है कि समाधान निकल पाएगा क्या? देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि चर्चा हो। हम स्टार्टिंग से हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि चर्चा हो, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी समाधान नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन चर्चा ही करता रह जाए और समाधान हो ही नहीं, क्योंकि पहले स्तर की चर्चा हो चुकी है आयुक्त श्रीमान आकाश त्रिपाठी जी से और निशान बरबड़े जी से। वो चर्चा कोई काम की नहीं रही, क्योंकि उनके मांगों का निराकरण हुआ ही नहीं। उनका सीधा सा था कि हम प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। ऐसे प्रस्ताव कई बार भेजे जा चुके हैं। हमारा ये मानना है कि चर्चा हो, बिल्कुल हो, लेकिन समाधान निकले। समाधान से ही नर्सेज की समस्याएं खत्म होंगी और नर्सेज आंदोलन की राह से वापस लौटेंगे। क्या लग रहा है कि 5 तारीख की जो मुलाकात है थोड़ी सफल साबित होगी और आप लोग काम पर लौट पाएंगे? देखिए, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी मांगे जो है मानते हैं या हमारी बातें बन पाती है या नहीं बन पाती है। अगर हमारी बातें बन जाती है, पूर्ण सहमत होती है, तो ही हमारा स्ट्राइक कॉल ऑफ होगा, अन्यथा हम डटे रहेंगे आर या पार। इस बार तो हम नहीं हटने वाले हैं। और सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। हमारे भाई बहन 3 महीने के लिए आपने ले लिया, इनको नोटिस दे के आपने उनको रोड के सिक्के की तरह बाहर फेंक दिया। आज एक भाई हमारे बीच नहीं भी रहा, अपने घर का चिराग, उनके घर का एक चिराग बुझ गया। सरकार को समझ में नहीं आता है, आपने उनको बाहर कर दिया है। ये कहाँ तक सही है? श्रवण, बहुत से ऐसे एनएचएम के स्टाफ है जिनको अस्थायी रूप से पहले रखा गया था, लेकिन उसके बाद निकाल दिया गया। शालिनी, अपनी मांगों पर ये अड़े हुए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर कि किस तरह से बीच का रास्ता निकाला जाता है और इनके आंदोलन आखिर कब तक यहाँ पर खत्म हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।